एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक का 6th एग्जाम्पल देखिए। एक पदार्थ के अणु में 10 की घात -29 कूलाम इंटू मीटर का स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर परिमाण के एक शक्तिशाली स्थिर विद्युत क्षेत्र को लगाकर इस पदार्थ के एक मोल को ध्रुवित किया गया है। अचानक क्षेत्र की दिशा 60 डिग्री कोण से बदल दी जाती है, तो क्षेत्र की नई दिशा में द्विध्रुवों को पंक्तिबद्ध करने में उन्मुक्त ऊर्जा का आकलन कीजिए। सुविधा के लिए नमूने का ध्रुवण 100% माना जा सकता है। देखिए, एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे। हमारे पास में कोई मैटर है और उस मैटर का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें दे रखा है। पहले उसका इस डायरेक्शन में ध्रुवण है, मतलब सारे के सारे अणु इस तरीके से व्यवस्थित है, और अचानक विद्युत क्षेत्र इस तरीके से लगाया जाता है कि ये अपने जो मूल दिशा है उससे 60 डिग्री के कोण पर इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं। पहले तो इनका ध्रुवण इधर था, अब यहाँ से कितने डिग्री के एंगल पर घूम गए हैं, 60 डिग्री के कोण पर ध्रुवित हो जाते हैं। तो हमें ये पूछा है कि यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन में इन अणुओं को लाने में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी, और उसमें ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित हो रही, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, इस स्थिति के अंदर हमें स्थितिज ऊर्जा फाइंड आउट करनी है। इस स्थितिज ऊर्जा को, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, उसे हम UI से पुट कर देंगे, और इस स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा है उसको हम UF से पुट कर देंगे, और स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन आएगा वही उसमें ऊर्जा के रूप में खर्च हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें दोनों स्थितियों के अंदर स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, और हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला जानते हैं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम क्या जानते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा और किसी अणु के कारण से जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है U बराबर माइनस में PE कोस थीटा होती है, माइनस PE कोस थीटा। अब यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन के अंदर बता रखा है एक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और एक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम P' से पुट कर दें, वो हमें क्वेश्चन में 10 की घात -29 कूलाम इंटू मीटर में बता रखा है। और हमें ये कहा गया है कि ये जो मैटर है उसमें एक मोल अणुओं का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा? अणुओं का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए, P बराबर एक मोल में अणुओं की संख्या इंटू एक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए, एक मोल में अणुओं की संख्या होती है 6.023 गुणस की घात 23, और एक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है 10 की घात -29। ये आ गया कूलाम इंटू मीटर में। तो ये हमारे पास में P की वैल्यू आ गई है। E की वैल्यू भी हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। E का मान हमें इस क्वेश्चन के अंदर कितना बता रखा है? देखिए, 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा UI कितनी है। UI का मतलब क्या है? प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा को UI से लिखा जा रहा है। UI की वैल्यू किसके तुल्य होगी? यही फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट कर देंगे, माइनस में PE कोस थीटा। प्रारंभ में विद्युत क्षेत्र और जो P है दोनों एक ही दिशा में होंगे, तत्पश्चात थीटा की वैल्यू 0, तो माइनस में PE कोस 0। सबका मान पुट कर दीजिए। P का मान कितना है? 6.023 गुणस की घात, देखो ये तो है प्लस में 23, ये है माइनस में 29, तो माइनस की 6 रह गई है। E का मान हमारे पास में है 10 की घात प्लस में 6,
और यहाँ से कोस 0 का मान होता है 1। देखो प्लस की 6 और माइनस की 6 ये दोनों घातें एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। हमारे पास में क्या रह जाएगा, ui की वैल्यू आ चुकी है, ui की ये एक नेगेटिव साइन भी यहाँ पर पड़ा है, माइनस में 6.023 जूल, ये ui का मान आ चुका है। अब हम ज्ञात करेंगे अंतिम स्थितिज ऊर्जा। अंतिम स्थितिज ऊर्जा को uf से पुट कर देंगे, माइनस में pe कोस थीटा माइनस, देखो p का मान फिर से वही 6.023 गुणा 10 की घात 23 इंटू 10 की घात माइनस 29 और e का मान है प्लस में 10 की घात 6 कोस, अब की बार जो इस स्थिति में है वो थीटा हो गया है 60 डिग्री। प्रारंभिक स्थिति से जो विद्युत क्षेत्र है वो 60 डिग्री कोण पर लगा दिया जाता है, तो इस स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा होगी कोस 60 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। तो uf की जो वैल्यू है वो कितनी निकल कर आएगी, देखिए uf यहाँ से माइनस में 6.023 गुणा, देखो ये 10 की घात प्लस में 23 प्लस में 6, तो ये तो हो गई प्लस की 29 और ये है माइनस की 29, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में 3.012 पुट कर सकते हैं, ये आ गया जूल में। तो विद्यार्थी ये अंतिम में स्थितिज ऊर्जा आ चुकी है। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है कि जब इसको प्रारंभिक स्थिति से 60 डिग्री के कोण पर अचानक विद्युत क्षेत्र लगा दें तो कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो स्थितिज ऊर्जा में जितना भी परिवर्तन आएगा, स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वही उन्मुक्त उसमें ऊर्जा के बराबर होगा। तो स्थितिज ऊर्जा में अंतर और अंतिम स्थितिज ऊर्जा में से प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा घटा देंगे, माइनस में 3.012 माइनस ui की वैल्यू कितनी है, माइनस में 6.023, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये वैल्यू इसकी ठीक दुगुनी है, प्लस में इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.012 जूल हमारे पास में आ जाएगी। तो ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है, तो उसमें ऊर्जा का मान इतना ही होगा। तो उसमें ऊर्जा कितनी उत्सर्जित होगी, उसमें ऊर्जा इस स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर ही होगी, मतलब 3.012 जूल के इक्वल होगी। तो यह ऊर्जा हानि जब पदार्थ के जो द्विध्रुव हैं, आणविक द्विध्रुव हैं, उनको 60 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित करने के रूप में खर्च हो जाती है, उत्सर्जित हो जाती है। तो ये था 6th एग्जाम्पल।